के ललतारो पुल और रोडी बेल वाला क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम के द्वारा स्थान अलॉट किए जाने के बाद में अब सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने से वेंडिंग जोन के व्यापारियों में नाराजगी फैल गई है और नाराज स्ट्रीट वेंडर्स उत्तराखंड सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी नेताओं का कहना है कि सरकार की योजना के तहत उन्हें वैध रूप से बिरला घाट के पास में स्थान मिला है और ऐसे में छोटे व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जाना गलत है। और वहीं सिंचाई विभाग का कहना है कि वेंडिंग जोन जिस भूमि पर बनाया गया है वो उनकी संपत्ति है और आगे की कार्रवाई विभागीय नियमों के अनुसार की जाएगी। तो देखिए, पहले नगर निगम ने स्थान अलॉट कर दिए थे, हालांकि अब इसको लेकर के व्यापारियों का गुस्सा भी देखा गया। ई कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन भी इन लोगों ने सौंपा और ललतारो पुल और रोडी बेल वाला में वेडिंग जोन में व्यापारियों में काफी रोष देखा गया और व्यापारी गुस्साए व्यापारी कार्यालय पहुंचे, वहां पर इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और सिंचाई विभाग के नोटिस के बाद में व्यापारियों में बहुत ज्यादा नाराजगी जो है वो बढ़ गई, क्योंकि पहले ही नगर निगम ने स्थान अलॉट कर दिए थे, लेकिन अब इनसे जो नुकसान है वो छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए ई कार्यालय पहुंच करके अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग की गई कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, क्योंकि इससे आर्थिक रूप से नुकसान छोटे व्यापारियों को पहुंचेगा। नोटिस जो है हमारे स्वामित्व के अंतर्गत थे वो, और जो भी जो है संजय चोपड़ा जी ने कहा कि मैं प्रपत्र अपने दिखा दूंगा इससे रिलेटेड और उनका जो है अवलोकन कर लिया जाएगा। अवलोकन करने के बाद जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो जो है। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता तनवीर अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तनवीर, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर के? जी, मैं बता दूं कि ये हरिद्वार के ललतालाव पुल रोडी बेल वाला का मामला है, जहां पर ये स्ट्रीट वेंडर हैं जो अपनी मांगों को लेकर सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मिले हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि व्यापारी इस बात को लेकर काफी नाराज है कि जो सिंचाई विभाग के जो वेंडिंग जोन है उसमें एक उनको नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडर के बिरला घाट के स्थान पर व्यापार करने के लिए कुछ जगह दी गई थी जो बाकायदा नगर निगम ने अलॉट किया था, लेकिन जब उन्होंने व्यापार शुरू करना चाहा या वहां पर अपनी कोई गतिविधि की तो उसके चलते सिंचाई विभाग ने उस पर रोक लगा दिया और साफ तौर से नोटिस दिया गया है। जितने भी वहां पर जो व्यापारी थे या जो वहां काम करना चाह रहे थे, जब उनको नोटिस मिला तो इस बात को लेकर काफी बवाल खड़ा हो गया और बाद में उनको पता चला कि नगर निगम ने अलॉट जरूर कर दिया है इसको, लेकिन सिंचाई विभाग ने अपना स्वामित्व इस पर बताया है। और जब इस मामले को लेकर जो व्यापारी नेता है संजय चोपड़ा, वो जो ईओ है ओम गुप्ता जी, उनसे उन्होंने ई से मुलाकात की है और उनको जब पूरे मामले से अवगत कराया गया तो पूरी उन्होंने जानकारी दी कि ये हमें नगर निगम द्वारा या जितने व्यापारी हैं वेंडिंग जोन में काम करने वाले उनको वेंडर्स को ये अलॉट किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग ने इस पर किस कारण से रोक लगाई। तो पूरे मामले को लेकर फिर ई ने पूरी जानकारी दी कि ये अलॉट भले ही नगर निगम ने कर दिया है, लेकिन जिस जगह पर अलॉट किया गया है ये उस पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व है। लेकिन जो भी मामला है, अगर आपने कोई ज्ञापन दिया है उस पर विचार किया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो विभाग की कार्रवाई होगी और वो विभाग के अनुसार ही कार्रवाई होगी, नियम जो विभाग के हैं। जी बिल्कुल तनवीर, लेकिन अगर व्यापारियों को सही जगह अलॉट नहीं होगी तो इससे उनका काफी आर्थिक नुकसान होगा और खासतौर पर जो छोटे व्यापारी है उनको तो बेहद ही नुकसान होगा। जी, मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं सरकार की योजना है जो छोटे नगर व्यापारी हैं या स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कहीं ना कहीं व्यापार मुहैया कराया जाए, तो उसी के चलते ही नगर निगम ने ये स्थान दिया जरूर था। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सिंचाई विभाग ने इस पर रोक लगा दी और नोटिस भी दिया है, विवाद जरूर खड़ा हो गया है। लेकिन अब जब इसमें संजय चोपड़ा जो व्यापारी नेता है उन्होंने कमान संभाली है तो लगातार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से और नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और जो ई है ओम गुप्ता सिंचाई विभाग के, उनसे उन्होंने बात की है और उसके बाद ही कोई हल निकलने की बात जरूर कर रहे हैं अधिकारी। लेकिन अब देखना ही है कि आने वाले समय में के मामले का हल निकलता है या और जो विवाद है गति पकड़ता है। जी बिल्कुल तनवीर, और देखिए व्यापारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन तो सौंप दिया है और व्यापारियों में इस वक्त काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, तो कुछ समझाइश ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? जी, मैं बता दूं कि स्थिति अभी जस की तस है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी नाराज हैं, क्योंकि नगर निगम ने अलॉट जरूर कर दिया है लेकिन जो सिंचाई विभाग है उसने रोक लगा दी है। अब देखना है कि जो नियमानुसार कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं अब, लेकिन ये मामला कब तक निमट पाता है और कब तक इस मामले का सॉर्ट आउट हो पाता है, दोनों में संपर्क जरूर है और बात भी चल रही है। लेकिन अब देखना ही होगा कि पूरे मामला कब तक निमट पाता है और कब तक व्यापारियों को ये स्वामित्व मिल पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है उसको लेकर व्यापारियों का नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में ही पूरा मामला पता चल पाएगा कि क्या होगा और किस तरीके से मामला निमट पाएगा। जी बिल्कुल तनवीर, आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि फैसला जो है व्यापारियों के पक्ष में आएगा या फिर नहीं। बहरहाल शुक्रिया आपका
इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, और बने रहिएगा। इंग्लिश सीखनी है तो क्या करते हो? मूवीज देखते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, बुक्स पढ़ते हो। जानकारियों को साझा करने के लिए, और बने रहिएगा।